हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP। इंपॉर्टेंट है, DLED के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्रोनोलॉजी में भी पूछ लिया जाता है कब आया या क्या मेजर मोटो था इसका। ठीक है, सो DPEP बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपको पता होना चाहिए होता क्या है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी इसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए अपनाई गई, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे और ये कब जो है ये प्रोग्राम लाया गया। ओके, सो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिकली कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं ना, चाहे सीटेट है, DSSS भी, कोई भी है, सो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो सबसे पहली चीज तो आप याद रखेंगे DPEP की फुल फॉर्म, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। कई बार फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि DPEP किस चीज के लिए, क्या किस लिए स्टैंड करता है। तो मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले तो। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये प्रोग्राम, प्लस प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करता है ये। ओके, अब आपको प्राइमरी एजुकेशन प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन या अपर प्राइमरी लोअर प्राइमरी, इनमें फर्क पता होना बहुत जरूरी है। मैं वैसे तो पहले भी बता चुकी हूं, बट एक बार मैं और क्लियर कर देती हूं कि एलिमेंट्री का मतलब होता है कि प्राइमरी प्लस प्राइमरी मतलब 5th तक। सो प्राइमरी मतलब 5th क्लास तक, और 8th तक 6 to 8 को हम अपर प्राइमरी में लेके चलते हैं। सो अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को अगर मैं मिक्स कर देती हूं, सो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री। ओके, सो प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको फर्क पता होना चाहिए। सो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है ये, कॉन्सेप्चुलाइज एंड कॉन्क्रीटाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज द कंट्री हैज गेन्ड। जो भी प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन में कंट्री ने इस लेवल तक गेन किया था, उसके बेसिस पे इसको बनाया गया था। एक ये पॉइंट याद रखने वाला है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट था ये वर्ल्ड में, जो कि 1994 में लॉन्च किया गया था। एम क्या था? ऑब्वियसली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसका एम था। नाम इसको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन बोला गया है, बट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मेजर फोकस इनका उसी पे था। और ऑब्वियस सी बात होती है कि पहले आप 1st to 5th क्लास पे फोकस करते हैं एंड देन आप 6 to 8th की बात करते हैं, बट जब आपने 1st to 8th तक की बात कर दी तो उसको हम एलिमेंट्री में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसमें ये जो प्रोग्राम है ये मेजर इनिशिएटिव था, किस लिए? प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को रिवाइटलाइज करने के लिए, यानी कि एक अच्छे से, मतलब जो पहले थोड़ा सा कम हो गया है प्राइमरी एजुकेशन, जो अच्छी नहीं हो रही है, क्वालिटी डाउन जा रही है, उस चीज को हमें थोड़ा अपर लेवल पे लेके जाना है एंड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अपर प्राइमरी एजुकेशन। सो प्राइमरी एजुकेशन को रिवाइटलाइज करना है और ऑब्जेक्टिव क्या है मेजर? अपर प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है। तो जब प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही आ गए, इंक्लूड हो गई, तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात इन्होंने कर दी। ओके, फर्स्ट फेज में ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया। किन स्टेट्स में? 5 स्टेट में इन्होंने शुरू किया। वो 5 स्टेट का नाम आप मुझे बताइएगा। प्लस ये जो 5 स्टेट हैं, इसमें किसकी हेल्प से? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तो ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि DPEP जो है वो प्रोजेक्ट में और किसका योगदान था या किसकी हेल्प से इसको शुरू किया गया, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इसको शुरू किया गया और बाद में फिर ये बाकी स्टेट्स में भी एक्सपेंड कर दिया गया। इनिशियली जब बोला गया कि 5 स्टेट हैं, सो हर एक जो जितने भी 5 स्टेट हमने सिलेक्ट किए, उन 5 स्टेट में भी फर्दर 5-5 डिस्ट्रिक्ट हमें सिलेक्ट करने थे और उन 5 हर एक स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है वो अप्लाई किया गया। बोला गया था कि जहां पे जो है वुमेन एजुकेशन कम है, स्पेसिफिकली नेशनल रेशियो से कम है, उन डिस्ट्रिक्ट में, उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इसको पहले शुरू किया जाए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्वियसली हमने अभी अभी बोला कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो वही चीज यहां बोली गई है कि हमें सबसे पहले 100% एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए 6 to 14 की एज। और 6 to 14 की एज मतलब ये वो एलिमेंट्री एजुकेशन वाली एज हो गई। सो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर ही इनका फोकस फर्दर था। 100% एक्सेस। और जब मैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बोल रही हूँ, तो यूनिवर्सलाइजेशन में आपको पता है हम सबसे पहले एक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं कि बच्चों को एटलीस्ट एक्सेस तो हो पढ़ने की, पढ़ाई की, एजुकेशन की। तो सबसे पहले उनको एक्सेस हो कि अवेलेबल हो उनके आसपास, तो वो सबसे मेजर पॉइंट इसमें रहेगा। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया था, वो भी देख लीजिएगा अगर टाइम हो तो। ओके, सो एक्सेस होनी चाहिए सबसे पहले, तो उसमें इन्होंने बोला कि 100% एक्सेस होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आसपास स्कूल नहीं है इसलिए बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। ओके, कि भाई दूर स्कूल जाना पड़ेगा, विद इन सम किलोमीटर्स जो है वो स्कूल होना चाहिए।
उसके बाद 100% एनरोलमेंट हमें करना है और एनरोलमेंट के बाद रिटेंशन, क्योंकि जब एक बार बच्चा स्कूल में एनरोल हो गया उसके बाद तो मेजर फोकस हमारा इस पे होना चाहिए ना कि वो रखे टिका रहे स्कूल में, ना ये ना हो कि छोड़ के चला जाए। सो उसको टिकाने के लिए वो जो टिका रहे स्कूल में उसको हम रिटेंशन बोल देते हैं कि रिटेन करे बच्चा वहां पे। चिल्ड्रन शुड अटेंड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL बाय स्टैंडर्ड एजुकेशन, तो जो भी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग उनको आनी चाहिए। रीजन बीइंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मिनिमम लेवल नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगी, बच्चा अभी भले ही 8वीं पास कर गया लेकिन उसको बेसिक चीजें भी नहीं पता होंगी। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ये इंश्योर कर रहा है कि अगर मान लो 8वीं क्लास का बच्चा है तो उसको एटलीस्ट ये चीजें आती होंगी, तो वो मिनिमम लेवल हमें सेट करके चलना है। ओके, डीपीईपी का और क्या ऑब्जेक्टिव था, स्टैग्नेशन को रोकना है, कंट्रोल करना है और ड्रॉप आउट्स को डिक्रीज करना है। ड्रॉप आउट मतलब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया और बीच में ही छोड़ गया, पूरा नहीं किया, एजुकेशन पूरी नहीं की। ओके, स्टैग्नेशन मतलब बच्चा स्कूल में तो है, उसी क्लास में ही टिका हुआ है और आगे नहीं, मतलब पास नहीं हो पा रहा है, उसको अच्छे से वो चीजें नहीं पता जिसकी वजह से वो अगली क्लास में जा सके, तो वो स्टैग्नेशन हो गया। तो हमें स्टैग्नेशन भी कंट्रोल करना है और ड्रॉप आउट्स जो है उनको भी डिक्रीज करना है, कम करना है, कि भाई बच्चे स्कूल आए और अच्छे से एजुकेशन कंप्लीट करके पास आउट होके जाएं। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड सोसाइटी, मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन अगर होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर जो है वो ऊपर से नीचे हमने क्या कर दी, डिसेंट्रलाइज कर दी, यानी नीचे तक पावर जो है वो दे रखी है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल टॉप पे पावर जो है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड है, कंजस्टेड है और उसकी वजह से नीचे वाले लोग जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो एक कैपेसिटी बिल्डिंग हमें टीचर्स की, सोसाइटी की करनी है विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन स्कूल फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो हर एक यूनिट सोसाइटी की से, मतलब सोसाइटी में बहुत सारी यूनिट्स होती है ना, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो, कास्ट बेसिस पे हो, इकोनॉमिक बेसिस पे हो, सो हर एक यूनिट से बच्चे का एनरोलमेंट हमें इंक्रीज करना है। ऐसा ना हो कि हमने जो है कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया और बाकी कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया और हमने कोशिश नहीं की उनके बच्चों का एनरोलमेंट जो है वो करवाने की। सो हमें एनरोलमेंट इंक्रीज करना है। ओके, मेजर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जी। पहला है सिविल वर्क, देन प्रोग्राम, देन मैनेजमेंट एंड स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग। मतलब क्या है इनका, सिविल वर्क मतलब जैसे होता है ना, सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे भी कि सिविल वर्क के अंडर, इस प्रोग्राम के अंडर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है नए स्कूल्स की, और उसमें भी 2 रूम और 1 बरामदा, ये स्ट्रक्चर था, मतलब बरामदे या बरामदा बोल देते हैं जिसको हिंदी में, हरियाणवी में। तो 2 जो है 2 रूम होने चाहिए और 1 बरामदा होना चाहिए, आंगन बड़ा सा, मतलब जहां खेल कूद कर सके बच्चे। ठीक है, न्यू एडिशनल क्लासरूम्स, अगर आप स्कूल को 5वीं तक एक्सटेंड करते हैं तो अगर आपने स्कूल का एक्सपेंशन किया है तो आप, कई बार होता है ना 4th क्लास तक भी होते हैं स्कूल्स, तो अगर आपने 5th क्लास तक एक्सपेंड किया है तो जैसे जैसे आप एक्सपेंड करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ क्लासरूम्स जो है वो इंक्रीज होने चाहिए। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, बोरवेल्स, स्कूल रिपेयर प्रोग्राम, ग्रुप रेजिडेंशियल स्कूल्स, टीचर क्वार्टर्स एंड वुमेन हॉस्टल्स, ये जो है प्रपोज किए गए कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, तो सिविल वर्क का क्या मतलब हो गया कि सिविल वर्क के अंडर हमें ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना है। फर्दर अगर हम बात करें प्रोग्राम की, मतलब स्कूल की फैसिलिटीज को, जो स्कूल में फैसिलिटीज पहले नहीं मिल रही थी उनको फॉर्मल सिस्टम में इंक्लूड करना है और सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो एजुकेशन में प्रोवाइड करनी है। ओके, देन है मैनेजमेंट। अब ये जो आप प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे आप सारी की सारी चीजें और फैसिलिटीज, ये एक मैनेजमेंट के थ्रू ही तो प्रोवाइड की जाएंगी ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप चीजें, फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से नहीं बन पाए, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। सो डीपीईपी ने जो है डिस्टिंक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्या किया, बनाने की, मतलब ताकि इंप्लीमेंट कर सके हम प्रोग्राम्स को, उसके लिए एक जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बनाना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें डेवलप करना है पहले, जिसकी वजह से जो मतलब बाकी सारी चीजें स्मूथली हो पाए, इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाए, उसके लिए हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है ताकि फास्टर फ्लो हो पाए फंड्स का, यानी फंड्स जो है वो जल्दी आ सके, चीजें जो है वो जल्दी बन सके, और नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हर एक लेवल पे जो है ये चीजें करने की बात की गई। ओके, तो ये मैनेजमेंट हो गया। देन स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग, तो अभी तक तो ऊपर ऊपर की प्लानिंग चल रही थी, मैक्रो वाली। देन हमें स्कूल के लेवल पे
जाके कि क्या क्या बैरियर्स फर्दर आ रहे हैं, तो माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे जाके चीजों को देखना है कि क्या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनको हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है या एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोचे हैं, गोल्स हमने सोचे हैं उसके लिए। ओके, सो ये विलेज एजुकेशन कमेटी जो है उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो प्लानिंग के दौरान जो है वो चीजों को ध्यान रखे, फिक्सअप करें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी थी। फर्दर हमें अल्टीमेटली जो ये हमारी विलेज एजुकेशन कमेटीज हैं ये मॉनिटर करेंगे एजुकेशन सिस्टम गांव के लेवल पे, क्योंकि वी से विलेज तो गांव पे जो है मैनेज करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगी कि ये लोग भी हेल्प करेंगे बेसिकली जो विलेज एजुकेशन कमेटी में होंगे कि एनरोलमेंट और रिटेंशन जो है वो बच्चों का हो सके। बिकॉज अगर लोकल लेवल पे आपको हेल्प मिल रही है या जो पंचायत है या जो कमेटीज हैं उनसे अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप बेहतर कोई भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन प्लान जो है डीपीईपी का वो कैसे सोचा गया, फर्दर स्टेप्स में सोचा गया। प्रोग्राम आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट फॉर इनिशिएटिंग डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करना है हमें। प्रोग्राम अटेम्प्टेड टू अल्टर द पैटर्न ऑफ रिसोर्स डिसीजंस फ्रॉम स्टेट लेवल टू लोकल लेवल। तो ये होता है ना, नेशनल से स्टेट पे चीजें आती हैं रिसोर्सेज वगैरह, और स्टेट से लोकल लेवल पे, तो स्टेट लेवल से लोकल लेवल तक चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का एक पैटर्न जो है वो इन्होंने बनाया। देन प्रोग्राम अटेम्प्टेड टू स्ट्रेंथन द प्लानिंग प्रोसेस टू मेक इट मोर कंसल्टिव, पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसपेरेंट। तो जब आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं ना, किसी भी प्रोग्राम को, यानी आप नीचे लेवल पे जो भी लोग हैं, मान लो आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो आप लोकल लेवल पे भी लोगों की राय पूछ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, तो वो चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी और प्रोग्राम जो है वो और स्ट्रेंथन हो जाएगा। जो भी प्लानिंग प्रोसेस हमने किया है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं चीजों को। और उसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है हमारा ये ज्यादा कंसल्टेटिव हो जाएगा, मतलब हम सबसे कंसल्टेशन जो है वो ले रहे हैं तो कंसल्टेटिव हो जाएगा, सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है तो ज्यादा पार्टिसिपेटरी होगा, और जब सब लोगों के सामने चीजें हो रही हैं तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी होगा कंपैरेटिवली। ओके, इट ट्राइड टू प्रोवाइड प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट टू एकेडमिक एक्टिविटीज। कैसे, जो नई ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स हमने की, यानी बीआरसी, सीआरसी, जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स हमने बनाए हैं, वो एक तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। It attempted to provide support to schools through providing contingency grant। तो contingency जैसे ड्यूरिंग पीएचडी भी contingency grant मिलती है ना, कि आपको और भी जो खर्चा हो रहा है आपका उसमें हेल्प करने के लिए, आपके रिसर्च को अच्छे से बढ़ावा देने के लिए। सो वही चीज यहाँ पे है कि स्कूल को और फर्दर सपोर्ट करने के लिए हर एक स्कूल को 2000 रुपए एंड हर एक टीचर को 500 रुपए जो है वो दिए जाने चाहिए एनुअली कंटीजेंसी के रूप में। प्लानिंग प्रोसेस ट्राइड टू क्रिएट लोकल लेवल कैपेसिटी बोथ एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस जो है वो डिसेंट्रलाइज रहेगा, नीचे से लेके ऊपर तक हम सबकी जो है राय लेंगे, कंसल्टेटरी रहेगा, कंसल्टेटिव ज्यादा रहेगा, पार्टिसिपेटरी रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा कंपैरेटिवली, और इस तरीके से हम प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो इसके अंदर सुझाई गई कि ये हम कर सकते हैं, और उनके करने के बाद फिर अल्टीमेटली डीपीईपी जो है वो सक्सेसफुल होता है। ओके, सो सबसे पहले तो है एक्सेस, कि एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए हमें लोअर प्राइमरी स्कूल्स जो है वो ट्राइबल एरिया में ओपन करने हैं। मल्टीग्रेड लर्निंग सेंटर्स जो है रिमोट ट्राइबल एरिया में, या अल्टरनेट स्कूल्स जो है रिमोट या बैकवर्ड एरिया में, बेसिकली एक्सेस प्रोवाइड करनी है हमें, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स ओपन करने, जो हमने सिविल वर्क में भी बात की थी कि नए स्कूल्स या नए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनानी है। ट्राइबल एंड कोस्टल एजुकेशन, क्योंकि ट्राइबल लेवल पे या फिर बिल्कुल कोस्ट जो हमारी ये पानी के बिल्कुल पास रहते हैं ना, कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, वहां पे पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली ट्राइबल में काफी इश्यूज आ जाते हैं कि आप जो है अच्छे से चीजें उनको नहीं मिल रही होती, तो हमें उसी लेवल पे जाके उनको एक्सेस देनी है चीजों की। ठीक है, तो एक एनरोलमेंट कैंपेन हमने करना है विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, जो सामने से वॉलंटियर करेंगे कि हाँ भाई हम हेल्प करना चाह रहे हैं इसमें, तो उनकी और पंचायत की हेल्प से हमें अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने हैं। टेक्स्ट बुक्स जो है वो अच्छे से फ्री सप्लाई देनी है हमें ट्राइबल जो चिल्ड्रन है उनको, ताकि वो स्कूल में आने के लिए उनका इंटरेस्ट बने एटलीस्ट। ओके, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हमें करना है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, इसके द्वारा बीआरसीज, सीआरसीज, वहां से ट्रेनर जो है वो उनको अच्छे से समझाएं। मंथली क्लस्टर मीटिंग होनी चाहिए टीचर्स की। क्लस्टर मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की जब हम बात करते हैं तो क्लस्टर बेसिकली 8 से 10 स्कूल्स के ग्रुप को मिला के हम क्लस्टर बोल देते हैं। ओके,
फर्दर ट्रेनिंग जो है वो किसके लिए, SC ST कैंडिडेट्स, जो पोटेंशियल SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, टीचर ट्रेनिंग। देन सप्लाई ऑफ टीचर सपोर्ट मटेरियल जैसे हैंडबुक्स या फिर एक्टिविटी बैंक्स या मंथली क्लास जो है वो होनी चाहिए, PTA मीटिंग्स होनी चाहिए। सो ये सारी की सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम जो प्राइमरी लेवल पे यूनिवर्सलाइजेशन सोच रहे हैं या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सोच रहे हैं उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। ओके, सो घूम फिर के बात हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर आएगी कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है और स्मूथली पहले एक्सेस देनी है, उनको रिटेन करके रखना है और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। ओके, सो ये हो गया जी आपका DPEP। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।